नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। महंगी बिजली के हवाले से आम शहरी परेशान थे और हमने देखा कि जब भी हम किसी से बात करते थे तो एक ही जवाब आता था कि बिजली के बिलों ने आवाम का जो बजट है उसको डिफ़ॉल्ट लाइन तक पहुंचा दिया है। इस सारी सूरत हाल का अदालत आखिरकार हुकूमत को भी हुआ और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो 201 से लेकर 500 यूनिट के सारिफीन हैं उनको रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अब ये कहा गया है कि अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दिया जाएगा और इस हवाले से जो बिजली सप्लाई कंपनी वाली कंपनीज़ हैं उनको भी इस हवाले से मरासला लिख दिया गया और बता दें तकरीबन इसके लिए 45 से 50 अरब रुपए की जो अमाउंट है वो उसको मुख्तस किया गया है मुख्तलिफ तरक्याती बजट में से और दीगर जो बजट के हिस्से थे उनमें से ये रकम को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। इस सारी सूरत हाल पर हम ज़रा आवाम का मौक़िफ़ लेंगे कि 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती होने के हवाले से जो 2 महीने का रिलीफ है इसके हवाले से शहरी क्या राय रखते हैं इसमें हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट चौक पर, यहाँ पर ज़रा हम शहरियों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमत पंजाब ने 2 महीनों के लिए 14 रुपये जो यूनिट है बिजली का सस्ता करने का कहा है, कैसा फैसला है? अच्छा इकदाम है इनका। हाँ जी, क्या समझते हैं 2 महीनों के लिए रिलीफ? 2 महीनों के लिए नहीं, मुकम्मल देना चाहिए इनको, आगे भी देना चाहिए? आगे भी देना चाहिए। ये आप कहते हैं कि 2 महीने के बाद फिर महंगी हो जाए? कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ये तो आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मुस्तकिल रखें तभी फ़ायदा है? हाँ, फिर तो फ़ायदा, फिर तो समझते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 महीने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 महीने के बाद फिर सूरत हाल बुरी होगी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को बिजली के माध्यम में रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा, कमी की जाएगी, 200 से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं 500 यूनिट तक। कैसा फ़ैसला है? ये तो अच्छा फ़ैसला है उनका, ये तो अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा है तो अच्छी बात है। बहरहाल ये बिल बहुत आ रहे हैं घर के। अगस्त और सितंबर के बिलों में ये रिलीफ मिलेगा? जो मिलेगा तो पाएंगे ना। अच्छा, आप कहते हैं प्रैक्टिकल करके देखना पहले मिलेगा तो हम देखेंगे ना, अभी मिला तो नहीं है ना। ये कंपनीज को लिख दिया गया है, बजट भी दिया जा रहा है उनको कि जी पैसे रखें, अच्छा। हम हमारे जो लोग हैं उनको रिलीफ दें, ये कहा गया। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, हम देखेंगे। लेकिन अमल होगा तब पता चलेगा। तब पता लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल होगा तभी जाकर मुमकिन होगा। अभी तक इस फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिलों से किस हद तक परेशान थे? बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत ने कहा है कि अब 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ देंगे जिनके बिजली का यूनिट थे 201 से 500 यूनिट तक। कैसा फैसला है? वो देंगे तो फिर है ना। अब जी 14 रुपये कमी से कुछ आसरा हो जाएगा? अल्लाह करे हो, ये और भी टैक्स लगा देंगे। 14 कह के बाकी टैक्स लगा देंगे, फलाना टैक्स। यकीन नहीं है? नहीं, हमें यकीन नहीं है। मेन है अमल से साबित करना होगा, आप यकीन नहीं है। भाईजान कैसे हैं आप? 14 रुपये फ़ी यूनिट पे रिलीफ देने का फैसला हुकूमत पंजाब का 2 महीने के लिए, कैसा फैसला है? 2 महीने के बाद वो वापसी ले लेंगे हमसे डबल 28 रुपये लेंगे। फिर अभी तक तो बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने मिल के, सब ने हमारा। आगे देखो क्या करते हैं, आगे देखो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला, आगे जब मिलेगा उसके बाद देखा जाएगा। ये जो एक चीज़ है बदइत्मादी है आवाम की हुकूमत पर, ये सबसे ज़्यादा एक हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर इम्प्लीमेंट कराने के हवाले से मज़ीद तेज़ी दिखानी होगी, तभी जो एतमाद है पब्लिक का वो जीत पाएंगे। वरना जो भी हुकूमत कर ले, जब तक हुकूमत पर आवाम का यकीन नहीं होगा तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत पंजाब ने कहा है कि 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ी यूनिट पर 14 रुपये रिलीफ देंगे। कैसा फैसला है? फैसला तो सही है, लेकिन ये कब तक देंगे? 2 महीनों के लिए। तो फिर क्या 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर आवाम से निकालने इन्होंने आगे बढ़ा करके क्या करेंगे? ये तो आवाम का एक चारा डाला जा रहा है। इन्होंने क्या किया? पहले भी लूट खसूट के गए थे, अब ये 13 चोर डाकू इकट्ठे होकर के फिर हमको मुसलत हो गए। इन्होंने क्या करना है? 1 महीने 2 महीने देना, फिर बाद में खींच लेना। इन्होंने किसी और जरिए से खींच लेंगे, पेट्रोल से खींच लेंगे, किसी और जरिए से खींच लेंगे। आप कह रहे हैं कि पक्का हल जब तक नहीं निकलता बदलना है तो मैं बदलो, तरीके मैं कशी बदलो, वो करना सागिर और मीना के बदल जाने से क्या होगा? वाह, दोबारा सुनाइएगा ये शेर। बदलना है तो मैं बदलो, तरीके मैं कशी बदलो, वो करना सागिर और मीना के बदल जाने से क्या होगा? वाह वाह,
क्या हुआ? क्या सिस्टम को बदलो। पता चले आवाम को तैयार किया जा रहा है, फिर आवाम को फिर 2 महीने आसरा होगा, फिर निकाल लिया जाएगा। किसी तरीके से खींच लिया जाएगा। हमारे बड़े बड़े माशियान है ना, वो आवाम का खून निचोड़ने की तनख्वाह लेते हैं उनसे, गवर्नमेंट आवाम का खून निचोड़ने की, आवाम से खून निचोड़ने की तनख्वाह लेते हैं। कहते हैं हम आवाम को बेहतर माहौल देने के लिए काम करते हैं। माहौल कौन सा देना, आवाम का खून खींच लिया, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ नहीं है। त्यौहार के दिनों में आप देख लें, लोगों के चेहरों पे त्यौहार की खुशियाँ ही नहीं है। महंगाई इतनी है, जूती कपड़ा लेना देना हर चीज़ महंगी है। क्या है, बता दो कौन सी चीज़ सस्ती है? चीज़ है। अभी कितने रुपए किलो मिले हैं कद्दू? ये 160 रुपये किलो मिला है जी। ये कद्दू 160 रुपए, 60 रुपये किलो कद्दू का रेट है ये। चलिए आज तो फिर भी सस्ता हो गया। आज तो फिर सस्ता हो गया। टीना 240 रुपये किलो, भिंडी 240 रुपये किलो, अरबी 130, 40, 50, 60 रुपये किलो। ये सब्जियों के रेट हैं। क्या खाएगी आवाम? हवा खाएगी, ऑक्सीजन पे जिएगी या CNG पे जिएगी? उसका भी रेट महंगा हो जाएगा। मैं अल्लाह ताला ने हवा सस्ती कर रखी है, फ्री दी है। उन्हें ये लोग तो हवा में भी टैक्स लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोग तो हवा पे भी टैक्स लगाने को तैयार बैठे हैं। क्या हाल है जी आपके? हुकूमत पंजाब ने कहा है कि 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट वालों को 14 रुपए बिजली सस्ती देंगे 2 महीने के लिए। कैसा फैसला है? सिर्फ 2 महीने के लिए? अभी बजट इतना है कहते हैं हमारे पास। अभी हमने बिजली जलानी नहीं है, अल्लाह ने हवा चलाई हुई है। और ये इन्होंने दिया क्या है? जब देने का टाइम था उस टाइम तो इन्होंने दिया नहीं। अब तो वैसे ही यूनिट कम चलेंगे, बिजली का इस्तेमाल कम हो गया, इसलिए इन्होंने ये दे दिया। देना था तो इन्होंने उस टाइम देते ना, जब 600 रुपये का बिल 14,000 रुपये का आ रहा था, उस टाइम तो इन्होंने दिया नहीं। उस टाइम तो इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब ये थोड़ा सा नीचे करके कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब इतने आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब फ़ायदा तो है, ये बात तो नहीं। जिसका 100 यूनिट चलेगा उसका 1400 का फ़ायदा तो है। नहीं, जो 201 यूनिट वाला है और 500 यूनिट वाला, हाँ जी, उसको 14 रुपये रिलीफ मिलेगा। 200 वाले को पहले मिल रहा है, वो कहते हैं। अच्छा, वो 200 वालों का 16-16 हज़ार बिल, 12-12 हज़ार बिल कैसे बन जाता है? रिलीफ भी मिल रहा है और बिल भी बन रहा है। ये नहीं समझ आ रही बात। रिलीफ भी दे रहे हैं, ये कहते हैं हमने रिलीफ दे दिया, बिल वहीं पे 12,000 आ रहा है, 13,000 आ रहा है, 16,000 आ रहा है। आपको अभी हुकूमत के रिलीफ के बयानात पर कोई यकीन नहीं आ रहा आपको? रिलीफ दिया है, ये अच्छा कदम है इनका, लेकिन इसका फ़ायदा भी तो हो ना। हाँ, जब बिल में फ़ायदा नज़र आएगा ना, बिल में फ़ायदा होगा तभी पता चलेगा कि फ़ायदा हुआ है। देखो जी, अब ये तो आगे चल के आपको समझ आएगी कि हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, कहते हैं ये इकदाम अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक बिल कम नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। चलिए, क्या हाल है आपके? आपकी दुआ है। वो बिजली सस्ती की है 2 महीनों के लिए 14 रुपये फी यूनिट, 201 यूनिट से लेकर 500 वालों को। क्या कहते हैं, कैसा फैसला है? ये सारे चोर हैं, झूठे हैं सारे। वो कहते हैं पेट काट के आवाम के लिए रखा है पैसा। हम मजदूरी करते हैं, हमारा बिल कितने का आया? 32,000 का आया, हम कहाँ से भरे हैं? वो कहाँ रिलीफ नज़र आ रहा है? मजदूरी करने वाले कहाँ से भरे हैं? 32,000 रुपये भीख मांगे, क्या करेंगे? किससे मांगेंगे? आप दे दोगे मुझे 32,000 रुपये, अपनी तनख्वाह में से हमें दे दो, हम भरी होंगे। काटने वास्ते आज जब पलास लेके आ जाते हैं, काट के चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कोई खास फायदा आपको दिखाई नहीं दे रहा? कोई फायदा नहीं होया। बिजली के बिल पे 14 रुपये फी यूनिट 2 महीनों के लिए रिलीफ देने का ऐलान। उसकी मेहरबानी है, दे दिया तो अच्छा, मेहरबानी है, ठीक है। और क्या करें, उसकी मेहरबानी है। अगर इस पर अमल हो जाए, मेन है कि अमल हो जाए, हाँ, कुछ नजर आए, बिल कम अमल दिखाई। है तो बिल कम आएंगे तो पता लग जाएगा आप ही। तो आप कहते हैं बातों से कुछ नहीं होगा? तो नतीजा जब सामने आएगा ना, फिर मालूम होगा कि नतीजा आया है या नहीं आया है। नतीजा जब जब बात ये है, पाकिस्तान की तारीख में अच्छा वजीर आजम काम करने वाला वो था नवाज शरीफ, और सबसे नाहल वजीर आजम है शहबाज शरीफ। हैं दोनों भाई, अब क्या करें? दोनों भाई हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे शहबाज शरीफ साहब पर इत्मीनान है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को लेकर चल रहा हूँ। नहीं, नवाज शरीफ, ये वोट दुनिया ने नवाज शरीफ की वजह से दी है, इसे कौन देता? ठीक है, ये तो कुछ करा ही नहीं ने, 1.5 साल पहले करा, 6-7 महीने अब हो गए। नवाज शरीफ को दिए हैं तो फिर नवाज शरीफ से ही तवक्को रखो, तुम शहबाज से क्यों तवक्को रखते हैं? यही बात करिए। जब वोट आपने दिया नवाज शरीफ को है और आप तवक्को रख रहे शहबाज शरीफ से। रिलीफ भी तो नवाज शरीफ ने दिलवाया है। वो तो आप नतीजा आएगा तो पता लगेगा ना। आगे अल्लाह करे खैर। हाँ, जब बिल सस्ते आएंगे
तो फिर ठीक है, हाँ फिर पता लग जाएगा, शाबाश लेने का। लेकिन ये जो पहले से ही 150 रुपये बढ़ा रखे हैं इन्होंने, ये 8 रुपये 10 रुपये यूनिट वाला इन्होंने 65 रुपये यूनिट तक का बिल डाल दिया। ये इसमें अगर इन्होंने कर भी दिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, इसमें कितना फ़र्क पड़ जाएगा। जिस रफ्तार से इन्होंने बढ़ाए हैं उस रफ्तार से ये कम करें ना। शुरू तो कर दिया अब 14 रुपये। शुरू में बिल आता था 6 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट पड़ता था। नहीं शुरू तो कर दिया ना, 14 रुपये कम, आगे देखते हैं। 14 रुपये कम किया है, ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए और मज़ीद करना चाहिए इसको, और मज़ीद करना चाहिए जी। जिस टाइम की ये बात कर रहा है ना, 70-80 रुपये में रक्षा करके मंडी से यहाँ लेके आवे थे, आज 300 रुपये में आ रहा रक्षा मंडी से। तो इन्हें नहीं पता ठीक है कि हम 300 रुपये ले रहे हैं रक्षे का, इनकी आमदनी नहीं बढ़ी। 12 बजे 1200-1500 रुपये कमा के घर चले जाओ। बात सुनो जी, किसी रक्षे वाले ने कोई माल प्लाजा बनाया आज तक? सारी जिंदगी गर्क कर दी रक्षों में। मैं तो आज चलाने लगा हूँ, दुनिया वो जो पुराने ड्राइवर है ना, वाला क्या माल प्लाजा बनावेगा। तो अल्लाह के बंदे फिर तू रक्षे वालों को कह रहा है जी ये लूट रहे हैं। रक्षे वालों ने कौन सी दुकान खरीदी? कर रहा अपनी जगह गेट में कोई दुकान खरीदी रक्षे वाले ने? चलें, ये मुबाहिसा जारी रहेगा पब्लिक का, लेकिन बात वही है कि जब तक हुकूमत बिलों में कमी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगी तब तक लोगों को यकीन नहीं आएगा। और जितने भी बयान दे दी जाएँ, लेकिन हुकूमत कह रही है कि इस बार बिल कम आएंगे। अब बिल कम आएंगे तो फिर हम पब्लिक के बाद मज़ीद भी जाएंगे। हम ज़रा इस रिलीफ पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, हमने बात की बिजली के बिलों में कमी के ऐलान के हवाले से। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस कमी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने कहा है बिजली के बिलों पे 14 रुपये कमी देंगे 2 महीनों के लिए, कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है, मुतमिन है? जी। कोई आप आसरा हुआ कि बिजली के बिल कम आएंगे? हाँ जी, आसरा तो होगा जब 14 रुपये कम होंगे बिजली। ठीक है, तो अच्छी बात है, कम होंगे। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा 14 रुपये फी यूनिट बिजली कीमत में कमी के हवाले से 2 महीने का रिलीफ, कैसा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है सर। तो आप कहते हैं इसको आगे भी लेके चलना चाहिए? सर आगे, इससे आगे बहुत आगे चलना चाहिए, इसको इस कौम के साथ साथ चलना चाहिए। अवाम को कुछ फ़ायदा होगा तो लोग इत्मीनान करेंगे। आप अवाम को फ़ायदा होगा जी, अवाम को तो रिलीफ चाहिए, किसी भी अंदाज में दे दो। अवाम को रिलीफ चाहिए, किसी भी अंदाज में दे दो। हाँ, अवाम को दे, ये टाइम है वो कहते हैं। तो इनसे बात करते हैं। भाई कैसे हो, कैसा जा रहा है काम? शुक्र है। जामुन कितने रुपये किलो? जामुन 200 रुपये। और अंगूर? अंगूर 300 रुपये किलो। बिजली के बिलों पे रिलीफ देने का 14 रुपये फी यूनिट कमी, कितने खुश हैं आप? सर माशाल्लाह बहुत खुश हैं। खुश हैं? 30,000 का बिल था हमारा, माशाल्लाह वो 25,000 का रह गया था, 5,000 का फ़ायदा हो गया हमें। फ़ायदा हो गया ना, अच्छी बात। फ़ायदा होना चाहिए। हाँ, बड़ा हो ज़्यादा हो, थोड़े से ज़्यादा होता है इंसान। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम शुरू हो गया, अल्लाह खैर करेगा। हाँ शुक्र अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने कहा है 14 रुपये बिजली कम कर दी जी। जब करेंगे फिर होगा, जब बिल कम आएगा तब फिर होगा, पता लगेगा। अभी बात ही नहीं सुननी। अभी तो गैस के ना क्या 8-8 हज़ार बिल आ रहा है। 8-8 हज़ार? हाँ ठीक है जी, क्या हाल है आपके भाई? 14 रुपये फी यूनिट कमी करने का ऐलान, 201 से लेकर 500। नहीं, ये कम किया जाए और भी मज़ीद कम किया जाए। पहले भी महंगाई, आवाम महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसे और भी मज़ीद यूनिट को कम किया जाए। कम से कम 20 से 30 रुपये यूनिट कम होना चाहिए तभी। लेकिन ये 2 महीनों के लिए नहीं, कंप्लीट मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम ज़रा सुकून का सांस ले सके। आवाम सुकून का सांस ले सके, इसमें मज़ीद कमी की जाए, ये मुतालबा है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? 14 रुपये फी यूनिट बिजली कीमत में कमी का ऐलान, 201 यूनिट से लेकर 500 वालों के लिए, कैसा फैसला है? अल्लाह करे हो। आप कहते हैं अमल होगा तब पता चलेगा। अभी तक हम यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। माजी में हुकूमत कहती है जो काम किए कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल नज़र नहीं आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। जब तक बिल कम नहीं आएंगे तब तक कुछ सुकून नहीं मिलेगा। जब तक बिल कम नहीं आएंगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हुकूमत को अमल करके साबित करना होगा। क्या हाल है चाचा? ठीक है। सुनाए काम काज का?
सही है बस। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला? 17,300 का बिल आया। कितने यूनिट? ये नहीं पता मुझे। 17,000। अब 14 रुपये फी यूनिट कमी करने लगे हैं। चलो अच्छा माशाल्लाह। 2 महीनों के लिए। ठीक है, अब क्या करें, हमने तो रेडी लगवानी, हमने क्या करना। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ 2 महीनों के लिए, कैसा फैसला है? अच्छा फैसला है आवाम के लिए। ठीक है, तो अपना क्या बोलते हैं, पहले इतने बिल आ रहे हैं, घर के अखराजात बहुत हैं, अगर ये कम हो जाएगा तो आवाम को सहूलत है। कम हो जाएगा तब सहूलत है? हाँ, जब कम हो जाएगा तभी सहूलत है ना। ठीक है, तो जब बिजली का बिल कम आएगा तभी सहूलत है और सवाल से हुकूमत को इकदाम करने होंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह की। अब बिजली का बिल सबके लिए मसला बना हुआ था जी। हुकूमत ने कहा कि हमें आवाम का एहसास है, 45 से 50 अरब रुपए अब हम दे रहे हैं वापडा को कि आवाम को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दें, कैसा फैसला है? आवाम की तो जान निकली हुई है, आवाम के पास तो पैसे नहीं है बिल भरने के, खाने के पैसे नहीं है, गरीब बंदों के पास तो बहुत बुरा हाल है। लोग खाने के पैसे छोड़ के बिजली के बिल के पैसे जमा करते हैं कि महीना आ रहा है वरना बिल कट जाएगा, बच्चे परेशान। तो अपने ये कमी होनी चाहिए मज़ीद? जी जी, मज़ीद कमी होनी चाहिए इस पे, बिजली पे ज़रा थोड़ा सा नज़र करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। मज़ीद कमी होनी चाहिए, ये मुतालबा किया जा रहा है, उसको मुस्तकिल रखा जाए। ये भी कहा जाए कि सिर्फ 2 महीनों के लिए ये ना हो सेटअप, उसके बाद भी आगे लेकर चलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? 14 रुपये फी यूनिट बिजली कमी हो रही है, कितनी खुशी है? मेरे भाई इतनी महंगाई है, 14 रुपये से क्या बने? कितने रुपए होने चाहिए? जितने वो पहले शुरू से इमरान खान के होते थे इतने तो होने चाहिए कम से कम। अच्छा, तो अभी शुरू है, अभी भी 45 अरब निकाला है मेरे भाई। अभी इस चीज़ में शुरुआत की, आगे फिर कोई और टीका लगा देंगे। वो टीकों से बड़े परेशान हैं हम, जो हुकूमत ने टीके लगाए, कभी पेट्रोल का कभी किसका, लेकिन अभी पेट्रोल भी सस्ता किया। क्या हाल है जी आपके? और ठीक है जी। 14 रुपये बिजली सस्ती करने का ऐलान, कितने खुश हैं आप? देखो जी, अगर बिजली सस्ती होगी सारे खुश होंगे। गरीब चने के साथ घूमने पिस रहे हैं, गरीबी पिस रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जो 5,000 का 3,000 का बिल नहीं भर सकते। ऐसे ही है, 300-400 पकाने वाले, सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। कोई आया मुल्क के लिए किसी ने सोचा, मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे। आवाम का सोचना चाहिए, आवाम का सोचना। वो जी एकदम पढ़ने किसके लाता कौन है, किसके वोट लाते हैं? आवाम के वोट। आवाम लाती है ना आवाम, फिर आवाम की क्यों सोचते हैं, अपना कल्ला भरते हैं। यकीन करो, किसी गरीब आदमी जाए बेचारा को, कोई पत्थर भेज रहा है, कोई किसी उधारे ले रहा है, कोई चीज़ भेज रहा है, बिल भरे। ये तो है, कुछ होता गरीब के लिए क्या चाहिए? दाल आटा कौड़ी चीनी जैसी चीज़ अच्छी हो, चलो भाई उसमें सब भी है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर को क्या है, वो तो उसके रोल बढ़ रहे हैं, गरीब की मजदूरी घट रही है। मसला गरीब का है। छोटा सा काम है हमारा, देखो 10,000 का बिल आता था गैस का, 50,000 का भरा, बड़ा औखा भरा, बड़ी जलालत काटी है ये 5-6 महीने से। दुकानों पर टैक्स है, घरों पर टैक्स हो, दुकानदार को भर चलो। अब दुकान में ऐसे घर है गरीब, 25% अमीर है, 75 गरीब है घर। ऐसे ही है, वो कैसे करेंगे? वो इसमें पार्टी कोई सवाल नहीं है, कोई भी आवाम का सोचा, आवाम का किसी सोचा? आवाम का किसी ने नहीं सोचा। आवाम छोटे छोटे मुल्क तरक्की करके, हमारा पुराना मुल्क वही खड़ा है, खा के भाग जाता है। जो आता है खा के भाग जाता है। आवाम का सोचें, आवाम का सोचें, ये है, हम आगे चलेंगे। आवाम का सोचें, वो कह रहे हैं हुकूमत। आवाम का बिजली का बिल तो सुन लो। मैं वालिद साहब के प्लाट में रह रहा हूँ, 1 मरले का प्लाट है, मेरा बिल भी नहीं आता, सरकारी बिजली चल रही है, उसमें गुजारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है। क्या हाल है जी आपके? 14 रुपये बिजली सस्ती, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट। सर पहले खुशी है आपको? हमें कोई खुशी नहीं हुई, हमारी थोड़ी बिजली चलती है, तकरीबन 195, ये 3 मीटर लगे हुए हैं, कोई मामला नहीं हमारे घरों के। तकरीबन इन्होंने बिजली इतनी महंगी करके 400, ये तकरीबन 300 से ऊपर ले गए हैं ना बिजली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तकरीबन 1 यूनिट से 0 से लेके 500 तक पहले ऐलान किया था इन्होंने, अभी हमारे कोई फ़ायदा नहीं किया, मुल्क का बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं। हुकूमत बेकार हो गई है शहबाज शरीफ की, कोई मामला नहीं, नवाज शरीफ ने कोई हाथ नहीं रखा। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात करें बिजली कीमतों में कमी के हवाले से हुकूमती ऐलान के बारे में।
और इस पर ज़रा हम मज़ीद लोगों की भी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली सस्ती करने का ऐलान, 14 रुपये फी यूनिट, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक। कितना अच्छा फैसला है, कितने खुश हैं आप? अगर जी फैसला तो अच्छा है, अगर ये मुस्तकिल हो जाइए तो नहीं महीना लगा करके 2 महीनों का है, 2 महीनों के बाद फिर वही अंधेरी रात। हाँ जी अंधेरी रात। तो मतलब मुस्तकिल करें। ये गरीब आवाम तो पहले भूखी मर रही है, महंगाई इतनी है आपके सामने। हम सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, 700 800 700। गैस सस्ती नहीं हुई? गैस 270 रुपये चल रही है। मुस्तकिल हो तो तभी जाकर है, ये नहीं कि 2 महीनों के लिए सस्ती करें चीज़ें उसके बाद महंगी कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो बिजली सस्ती करने का आया 14 रुपये फी यूनिट, कितना अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला अगर हुकूमत चाहे तो। हाँ, अगर हुकूमत चाहे, शहबाज शरीफ साहब चाहें, जरदारी साहब चाहें, ये जितने भी बड़े बड़े वजीर सफ़ीर हैं चाहें तो अच्छी बात है। गरीबों के लिए भी रिलीफ निकले। मैं 21,000 रुपये के 21,000 के 2 बिल भरे हैं। मुझे पता मेरे घर में रपड़ पड़ गया, बेटे मेरे से नाराज़ हो गए, कहाँ से लावें, किधर से लावें, अभी तक कर्जा उतार रहे हैं। लोगों ने छुरियाँ अपनी गर्दनों पे फेर ली हैं बिजली की खातर, नहीं बिल भरा। मसवाना के अंदर एक वाक़या हुआ, भाई ने तार निकाल दी, बिल आया, उन्हें बिल दे, उन्हें यार बिल दे दूँगा, तेरी मेहरबानी है, तू बिल ये कर ले, मैं कर देता हूँ यार, मैं बड़ा परेशान हूँ। वो नहीं माना, छोटे छोटे 4 बच्चे उसके, उसने 4 बच्चे छोटे छोटे, उसने गले के ऊपर उसके भाई के सामने फंदा ले लिया, फंदा लेके फांसी लेके मर गया। ऐसे कई वकूए हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें। देखो ना, सब कुछ तो ये लोग नहीं है, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। बात यह क्या करें, रो रो के थक गए हैं, रो रो के थक गए हैं, कोई नहीं फरियाद सुनता। एक मुल्क का बादशाह था, उसने अपने वजीर को कहा, वजीर जो इधर से गुजरे उसकी तलाशी करो। तलाशी शुरू हो गई। बादशाह सलामत ने क्या, वजीर सुना कल की, हाँ कल का क्या मसला बना? उन्होंने कहा जी तलाशी ली है लेकिन बोला कोई नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे करो, कल से इनके 5-5 खल्ले मारो और इनकी तलाशी लो। फिर भी कोई ना बोला। उन्होंने पूछा हाँ भाई, उन्होंने कहा जी कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा 10-10 खल्ले मार आज और तलाशी ले। वो 10-10 खल्ले खा के बंदे बैठ गए। उन्होंने कहा वजीर बादशाह सलामत से हमारी बात करो, हमारा कोई मुतालबा है। ठीक है। उन्होंने कहा आओ दरबार आलिया में ले गया। बादशाह ने कहा कि ये वजीर क्या मसला है, ये खलकत कैसी है? इन्हें कहा जी ये वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने 10 खल्ले भी खाए हैं, तलाशी भी दी और बोले भी नहीं है, मुतालबा इनका। उन्हें ले आओ दरबार आलिया में। जब दरबार आलिया में ले आए, बादशाह सलामत तख्त पर बैठ गया, उन्हें टल खड़काया। उन्हें हाँ भाई फरियादी हो, तुम्हारी क्या फरियाद है? उन्हें कहा खल्ले मारने वाले बंदे बढ़ाओ, हमें देर बहुत हो जाती है। तो अब खल्ले भी खा रहे हैं, बिजली के बिल भी भर रहे हैं। वो कहाँ गए, इनके कहाँ गए बयान जो इन्होंने इलेक्शन से पहले बयान दिए थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम गरीबों को 300 यूनिट फ्री देंगे। मैं क्या तुम्हारे यूनिटों की अगर हमारे दीवार के ऊपर ईंट लग गई, वो मकान तुम्हारा वो हमारा नहीं है। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? 21,000 के 2 बिल भरे बैठा हूँ, क्या बताऊँ। कोई बहन भाई नेड़े नहीं लगता, कोई अजीज दोस्त नेड़े नहीं लगता। जी क्या हाल है तुम्हारे? हुकूमत की में मेहंदी भैया, हुकूमत किस काम की है? गरीबों के साथ कोई रिलीफ नहीं है, मजदूर आदमी की कोई वो नहीं है वैल्यू। 500 वो कमाता है, 1000 का घर में खर्चा है। 14 रुपये कह रहे हैं हम देंगे रिलीफ, तो देंगे जब देंगे। अभी कौन सा उन्होंने खाली जुबानी कलामी बात है ना, अमल होगा तो। हाँ अमल होगा तो जब देखा जाएगा ना। अब वो 14 रुपये तो कम कर देंगे। पहली तारीख को पता लगा जी 35 रुपये जो है यूनिट बढ़ा दिया उन्होंने, फिर क्या कर लोगे? फिर खाता वहीं चला जाएगा। तो बात यह है कि भाई गरीब आदमी जो पिस के रह गया, चक्की में आटे की तरह पिस रहा है, कब तक पिसता रहेगा? जब तक उसमें जान में जान है बेचारा चल रहा है। ठीक है ये आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। 14 रुपये बिजली सस्ती करने के ऐलान, 201 यूनिट से लेकर 500 तक 2 महीनों के लिए, कैसा फैसला है?
खबर तो अखबार में एक और भी लगी हुई है, 45 अरब का रिलीफ दिया है, 46 अरब और 99 करोड़ टैक्स लगा रहे हैं। और अब आज अखबार में खबर एक और है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट बिजली के बिलों में लगता था ना, वो गैस के बिलों में लग के भी आया करेगा। गवर्नमेंट घाटे सौदा कभी नहीं करती, खाता बराबर कर देंगे। खाता बराबर नहीं, पता है क्या है, चलो एक ऐलान अच्छा हुआ है, लेकिन 3 सूबों के अंदर बगावत फैल जाएगी, वो हमारा क्यों नहीं करता। बल्चिस्तान में देखो ना, इतना फर्क हो गया, ये पूरे मुल्क में ऐलान कर दो। और फिर बिलाल भाई बिजली जितनी मर्जी, वो अपना कारोबार जितना मर्जी हो, नुकसान हो, बेकार होता रहता है, लेकिन बिजली सस्ती हो सनतें लगेंगी। इन पे बेहतरीन मौका है कि बिजली गैस सस्ती करे ताकि बांग्लादेश के लोग दोबारा यहाँ वापस लौट कर आए। हालात बहुत ख़राब है, ठीक है, वो अरब निकल रहे हैं, दुबई निकल रहे हैं, अबू धाबी निकल रहे हैं, वो यहाँ आए कि कुछ उनको, यहाँ वाले भी तो बेचारे जा ही रहे हैं हालात तो ये वापस अगर ये बिजली सस्ती करते हैं तो लोगों को सुकून देते हैं, तो लोग आगे यहाँ काम करेंगे, हमारे मुल्क का नाम होगा। बिजली गैस को सस्ता करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लोग काम करेंगे, उनको मौके मिलेंगे, बाहर से भी लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये चीज़ें महंगी होंगी तो फिर क्या मिलेगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवामी रद्द-ए-अमल जाना। हमने बात की हुकूमती उस ऐलान के बारे में जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने और उसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान किया और कहा कि 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से रिलीफ मिलेगा 2 महीनों के लिए। उसके लिए बजट को भी मैनेज किया गया मुख्तलिफ शोबाजात का। इसका प्रैक्टिकली हल का मुतालबा आवाम कर रही थी और इसका मौजूदा हालात में किस हद तक फ़ायदा होगा, कारोबार को कितना फ़ायदा होगा, हुकूमती ऐलानात क्या अब इस बात की निशानी है कि हुकूमत रिलीफ देने की तरफ जा रही है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट रीडर तिशाम उल हक साहब, उनसे बात करेंगे। तिशाम भाई, ये जो सूरत हाल है, मियाँ साहब ने ऐलान किया 14 रुपये फ़ी यूनिट पंजाब के सार्फिन को मिलेंगे, 201 से 500 यूनिट वालों को। फ़ैसला कैसा देखते हैं आप? ये मसला है फेडरल का। आपने सूबाइयत को एक दफ़ा फिर हवा दी है। पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं, बलोचिस्तान, केपी के, सिंध, उनका कहाँ, वो उनका क्या बनेगा? वहाँ गरीब आवाम नहीं है, वहाँ उनको रिलीफ नहीं चाहिए। आपने सूबाइयत को एक दफ़ा हवा दी है, उसके बाद अब 2 दिन की न्यूज़ देख लें, सिंध से भी आवाज़ उठ रही है, एमकेएम की काफ़ी बयान है। एमकेएम की आज बड़ा ख़तरनाक किस्म का बयान है कि खून खराबा होगा सड़कों के ऊपर। ये देखें, ये सूबाइयत को बढ़ावा देने की इन्होंने फिर एक दफ़ा तख्ते लाहौर की प्रोटेक्शन है, बाकी जी ये तख्ते लाहौर की प्रोटेक्शन है, सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए कि जी हम बहुत आवाम के लिए वर्क कर रहे हैं। बेसिकली ये होना ये चाहिए था कि जून जुलाई के बिलों में पहले रिलीफ देते, फिर 2 माह का रिलीफ। किस चीज़ का रिलीफ दे रहे हैं? बिजली है कहाँ? लोगों के घरों में बिजली चल कितनी रही? जितनी बारिशें हो रही हैं, 6-6 घंटे लाइट नहीं है घरों में, तो क्या बिल आएंगे? एक्चुअली ये रिलीफ देना है तो फॉर एवर दें। अब देखें ना, लेकिन इस मद में सरकार 45 से 50 अरब कंपनीज को देने जा रही है कि जी हमारा जो रिलीफ आएगा आपने उस मद में एडजस्ट कर लेना है। देखें, बात यह है जी, ये 45 अरब रुपये जो रिलीफ दे रही है अपनी बजट से दी, अपने बजट से नहीं दे रही। ये डेली बेसिस पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिन्होंने गले के ऊपर एक छुरी रख के दुकानदार के उनसे जुर्माने वसूल कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से वार्डन 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए वो 2,000 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। ये रेवेन्यू इकट्ठा होकर पंजाब गवर्नमेंट को ही जा रहा है। ये पंजाब के ही सारे अदारे हैं। ये एक्चुअली रेवेन्यू अपनी जेब से नहीं देना। यहाँ तो ये कहें जी रिलीफ हमने अपनी जेब से दिया है। क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? अपने पैसे ले आए ना यार बाहर से, वो रिलीफ दे, हम कहें जी रिलीफ दिया है। कोई रिलीफ नहीं, लॉलीपॉप है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात ये भी आ गई कि 200 यूनिट वाले कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये रिलीफ मिलेगा 500 तक, क्योंकि 200 यूनिट को इन्होंने पहले कोई इंसेंटिव दिया है, वो पता नहीं बिलों में मिला है या नहीं मिला। एक्चुअली ये होना यही चाहिए था कि आप इसको जून के बिलों से शुरू करते और ऑनवर्ड करते चले। आप अक्टूबर तक कर लेते, नवंबर तक कर लेते। ये लॉलीपॉप है, इसके अलावा कुछ नहीं। सूबाइयत को आपने हवा दे दी एक दफ़ा, फिर अपने इससे कोई लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखें जी 2 माह का रिलीफ, क्या रिलीफ है? आपने 2 माह का रिलीफ इधर से दे रहे हैं, उधर से आपके समधी ये कह रहे हैं जी कि फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा इसके ऊपर, गैस के ऊपर। आपने किसी न किसी तरीके से उसको 45 रुपये पे पूरा कर लेना। आप पेट्रोल की कीमत पे पूरा कर लेंगे, आप किसी न किसी तरीके से इसको पूरा कर लेंगे। इसलिए ये कोई रिलीफ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है।
सुबाइयत को हवा दी गई है जो ख़तरनाक है हमारे पाकिस्तान के लिए। रिलीफ देना तो पूरे पाकिस्तान में दे, फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ दे। और नवाज शरीफ साहब के पास क्या इख्तियार आते हैं, उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। कल की खबर ये भी थी कि वो कंपनीज को मरासले भी लिख दिए गए हैं कि जी मैपको को कहा गया, लेस्को को आ गया, फेस्को को आ गया। मैंने एक दफ़ा सूबाई वजीर को बिजली को ऊपर क्वेश्चन कर दिया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी ये फेडरल का मसला है, ये क्वेश्चन आप मुझसे ना करें। अब पंजाब की सीएम साहिबा ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं, अगर लोगों को रिलीफ मिलता अच्छी बात है। वो डेस्कोस को अगर वो लेटर लिख रही हैं, डेस्कोस उस लेटर को कितना ऑन करेंगे, उन्होंने तो फेडरल से पूछना ना पहले। मसला तो फेडरल का, फेडरल गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, IMF उसके ऊपर क्या करती है। अब रिलीफ कमेटी की जब मीटिंग हुई है तो अरकान ने कहा, जो पावर डिवीजन है उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम रिलीफ दे सकें। ये बयान चल रहे हैं कैमा कमेटी के सामने, पावर डिवीजन निकाली है लेकिन हुकूमत पंजाब के देंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं IMF के पास। और एक ख़तरनाक बात, IMF की आज सुबह जो मैं ख़बर पढ़ रहा था, टीवी के ऊपर सुन रहा था, उसमें ये इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, में पाकिस्तान का शेड्यूल नहीं है। इनको जो लोन मिलना है उसके लिए मीटिंग होनी है, उसका शेड्यूल नहीं है उसमें। IMF ने इनके हाथ बांधे हुए हैं। ये कैसे पंजाब गवर्नमेंट वाले देंगे? ये लॉलीपॉप चलता रहेगा, उसके बाद ये फिर मुकर जाएंगे अपनी बात से, और उस वक्त तक पता नहीं हालात मुल्क के क्या होने क्या नहीं होने। आज इसहाक डार साहब का बयान अखबारों में देख ले कि हम गैस के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली के बिलों के ऊपर भी फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस लग रहे हैं, ये इख्तरा इसहाक डार साहब के जहन की है, उन्हीं के दौर से शुरू हुआ है। वो अब वो गैस के ऊपर आ गया है, उसके बाद वो पेट्रोल पे आ जाएंगे। 45,000 रुपये कहीं ना कहीं तो जा लगेगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का। गैस देखिए जी, कहां इधर से पढ़ ले, इधर से पकड़ ले, काम वहीं पे आ, इधर से आप रिलीफ दे रहे हैं, उधर से आप 2.5 रुपये बढ़ा रहे हैं। महीने में 4 दफ़ा अगर रेट बढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, रेट कहाँ चले जाएंगे? 100 रुपये यूनिट हो जाएगा। एक गरीब आदमी जिसके पास, जिसकी तनख्वाह ही 20,000 रुपये महीने की है, 4 बच्चे उसके स्कूल गोइंग है, मकान का उसने किराया देना है, वो कैसे ये बिजली का बिल देगा? हमारी समझ से बाहर है। हमने तो 28 तारीख की शटर डाउन कॉल दे दी है। ताजी कम्युनिटी जो हड़ताल की कॉल देने जा रही है, बिल्कुल देने जा नहीं रही जी, हमने कॉल दे दी है शटर डाउन की। आप 28 तारीख को हमने शटर डाउन, इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान बंद होगा, जिसमें बिजली का बिलों का मैटर भी है, जिसमें महंगाई भी है, जिसमें ताजर दो स्कीम भी है, जितने भी मामला अभी जो मौजूदा इस हवाले से सामने चीज़ें हैं। जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, कहा कमशाब हो गया, वो भी दावा करे। अब ताजिर आप लोग भी चाहेंगे, कहेंगे चंद दिन चलेगा, तो प्रैक्टिकली क्या होगा? एग्जाम हुकूमत को कितना दबाव में आप लोग ला सकेंगे? देखिए हमें जमात इस्लामी के धरने के साथ आप नती ना करें। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 0.6% पे हम लड़ाई लड़ी, शटर डाउन किए, इस्लामाबाद तक हमने मार्च किया और अपने मुतालबात मंजूर करवाए। और मेरे ख्याल ये क्रेडिट जाता है मुझे कि मैंने जब उमर साहब बने थे, मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर थे PTI की गवर्नमेंट में, तो उन्हें पहले ये एक बात की थी कि जी असद उमर साहब, उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की, असद उमर साहब ये बताएं कि हम जो फाइलर हैं, जो सब कुछ है, हमारा ये 0.3% क्यों कटता? उसी वक्त ने वज़ीर ख़जाना को कहा था इसको प्रायोरिटी पर रखिएगा, इसको ख़त्म करना हमने, और उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा इकदाम था। ये 0.6% भी इसहाक डार साहब ने लगाया था। इसहाक डार साहब बैठे हर वक्त साजिशें करते रहते हैं। इसहाक डार साहब आवाम को इस नेज पर लेकर आ रहे हैं कि लोगों के हाथ मियाँ नवाज शरीफ साहब के गिरबान तक चले जाएँ। जिस तरह की वो मशावरत इनसे कर रहे हैं, जिस तरह के टैक्सेस के मशावरत इनको मशवरे दे रहे हैं, इसहाक डार साहब चाह रहे हैं कि शायद अवाम के, अभी तक उन्होंने कोई लायमल इख्तियार नहीं किया, इनके हाथ जो ना अवाम के हाथ जो मियाँ साहब के गिरबान तक चले जाए। तो आपको लग रहा है कि अभी ताजरों के लिए आप तो हड़ताल पे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए कोई हुकूमत स्टेप ले, या फिर इस रिलीफ में कोई इनको कुछ मिल जाए? देखिए जी, हुकूमत इस बारे में सोचती ही नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि क्या हुकूमत ने सिस्टम में चलाना, क्या वो इंटरेस्ट नहीं है उनका? गवर्नमेंट में जो भी लोग बैठे हुए हैं, या वो जिम्मेदार हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप देख लेना IPP में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, बड़े बड़े, यही लोग असेंबलियों में जाते हैं। अपने देख ले, जरदारी साहब के लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लोग हैं, सारे असेंबलियों में बैठे हैं, उन्हीं के पावर प्लांट से उन्हीं को जो है ना नवाजा जा रहा है। छोटे ताजर के बारे में नहीं सोचते। छोटा ताजर वो डिफ़ॉल्ट कर गया, जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, छोटा ताजर भी इस तरह डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है। छोटे ताजर के पास कारोबार चलाने के लिए अब सकत नहीं रही, वो मामला अब नहीं रहे कि तो छोटा ताजर सर्वाइव करेगा। इसलिए हमने ये ताजर दोस्त स्कीम जो है ना इसको रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया, और किसी सूरत भी हम इसको कबूल नहीं करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। मैं दूसरे मोदी नाज़ी आपने गुफ्तगू जानी। ताज 2 स्कीम को भी मुस्तरद करें। ताज उसके साथ साथ 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दे दी और जो 14 रुपये रिलीफ के वाले से अभी उसको भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कुछ होगा तो मालूम होगा। 2 महीनों का है, 2 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगी। और सिर्फ अगर पंजाब में किया जाता है ये सूबाइयत को हवा देने के मुताबिक इस तरह के बयान हुकूमती जो इकदाम है उसके हवाले से आ रहे हैं, पंजाब हुकूमत इकदाम के हवाले से। अब देखना यह है कि जो हुकूमत पंजाब ने इसकी तशहीर भी की, ऐलान भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसको अपनी कामयाबी भी करार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अब इस पर इम्प्लीमेंट किस सूरत में होता है कि आने वाले दिनों में बिजली अगर मज़ीद महंगी हो जाती है तो फिर 14 रुपये रिलीफ का क्या चक्कर होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, तो इस पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।